आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कन्या लगन के प्रथम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह इनमें से अस्त हो तो उसका कैसा प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकेंगे। इससे पहले सिंह लगन तक सभी भावों तक चर्चा हो चुकी है, तो कन्या लगन की अब शुरुआत कर रहे हैं और पहले भाव की ही शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले। तो अब आपका जो सूर्य है वो हो सकता है कि 12वें भाव में स्थित हो या लगन में ही स्थित हो या दूसरे भाव में स्थित हो। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है अगर आपके लगन में स्थित है, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ सूर्य कन्या लगन के लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर कुछ इस प्रकार से आपके हो सकता है कि लगन में ही स्थित हो। अब यहाँ पे हम एक एक ग्रहों को लेंगे, शनि के बाद बुध और फिर मंगल, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा को, और इनका प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे शनि को। शनि जो है, देखिए आपके चार्ट में अगर शनि लगन में स्थित है और सूर्य के द्वारा अस्त हैं, तो यहाँ पे सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है अगर देखा जाए तो, और अपने मित्र के घर में है। हालांकि शनि भी अगर यहाँ होंगे तो अपने मित्र बुध के घर में होंगे, पर यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ फील कर सकेंगे। शनि आपके चार्ट में 5वें और छठे घर के स्वामी हैं। तो एक तो अगर आपका शनि लगन में होकर अस्त है तो निश्चित रूप से 5वें और छठवें भाव से संबंधित कार्य करने या 5वें या फिर छठवें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, शनि जब 5वें भाव के स्वामी होकर यहाँ लगन में अस्त हों तो संतान के साथ बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपकी संतान आपकी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होगी। अब यहाँ अगर शनि अस्त हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको उतना ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, यानी डिले नहीं करेंगे तो, और शनि का प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, जिस वजह से आपको सरकारी क्षेत्र में कार्य करना, सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप जितना भी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप थोड़े ज़िद्दी और थोड़े अभिमानी ज़रूर हो सकते हैं, पर सूर्य निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी फायदा करेंगे यहाँ अगर वो शनि को अस्त कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शनि अगर पंचम के स्वामी हैं तो निश्चित ही आपको निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी। कॉन्फिडेंट आप हमेशा अपने आप को देखेंगे हर प्रकार की कंडीशन में, और देखा जाए तो आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं, चाहे आपने लोन वगैरह ले रखा हो, चाहे आपके करियर में बाधा आ रही है, शत्रु से रिलेटेड बाधा आ रही है, या कोई भी अन्य हेल्थ से रिलेटेड बाधा आ रही है, तो उन सभी को आप दूर कर सकेंगे आसानी से। अब नॉर्मली हम यहाँ शनि के फर्स्ट हाउस के रिजल्ट भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कन्या राशि के शनि रहेंगे, और कन्या राशि के शनि वैसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाते हैं, पर सूर्य से अस्त होने पर आपको हमेशा रिवार्ड अच्छा मिलेगा, समय पर मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति हो सकेगी। इसके साथ साथ आप कठिन परिश्रम में होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड कम रहेंगे और हमेशा अपना काम खुद ज़्यादा से ज़्यादा करने को देखेंगे। पर जितनी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट आपको उतना अवश्य ही मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं बुध को। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और बुध अपने घर में अपने मूल त्रिकोण साइन में होंगे। अब बुध जो है वो 10वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। इस वजह से सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में कलात्मक प्रतिभा होगी, बोलने की अच्छी प्रतिभा होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और यहाँ पर बुध के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे अगर सूर्य के द्वारा बुध अस्त हो रहे हैं। हालांकि आपको डिग्री वाइज देखना है कि कितने ज़्यादा क्लोज हैं, और फिर आपको ये भी देखना है क्या सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में शिफ्ट हो रहा है या फिर वो दूसरे भाव में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बुध फिर भी डिग्री वाइज सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो भी बुध अस्त तो होंगे ही। तो यहाँ पे आपको ये जरूर देखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर बुध कितने ज़्यादा क्लोज हैं, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे सूर्य बुध के उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बुध की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगी, इन्हेंस होंगी। ऐसे में आपको खुद को जानने में मदद मिलेगी, आप काफ़ी टैलेंटेड होंगे और आप काफ़ी कुछ नया जल्दी सीखेंगे लाइफ में। लर्निंग प्रोसेस आपकी काफ़ी फास्ट होगी, आपका एजुकेशनल लेवल या आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी अच्छा होगा। आप इवन उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप
बहुत ही एक टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। फिर यहाँ पर बुध जो है वो 10वें घर के स्वामी बनते हैं। 10वें घर के स्वामी बनने की वजह से अब इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपको इससे कार्य क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में काम करने या विदेश जाकर किसी वहाँ के सरकारी क्षेत्र में काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो समझ है अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर या करियर को लेकर, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ सूर्य है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके बढ़ा देंगे अपने आप को जानने को लेकर, और आप काफ़ी टैलेंटेड नजर आएंगे। टैलेंटेड इसलिए नजर आएंगे कि बुध की क्वालिटीज़ ऑलरेडी इन्हेंस हो रही हैं, और उसके साथ साथ बुध आपको यहाँ स्थित हैं अस्त होकर, तो बेटर तरीके से डिसीजन लेने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ वगैरह हो सकते हैं, एमडी वगैरह हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े पद पे आप जा सकते हैं। अब बुध क्योंकि 10वें घर के स्वामी, बुध 10वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं मंगल को। मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हैं तो मंगल आपके चार्ट में तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है कभी कभी, लेकिन हेल्थ का जो प्रॉब्लम है आपको मेनली कोई भी आपके चोट लग गई, कोई आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आप थोड़े लापरवाह जरूर होंगे अगर मंगल अस्त है तो। और मंगल अस्त है तो मंगल की क्वालिटीज़ भी यहाँ बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। और मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाकर, एक स्पेशल वीडियो बनाकर जो अस्त ग्रह हैं उनका प्रभाव एक एक करके समझाया था। तो उस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, देखिए मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो वहाँ पर मंगल की जो क्वालिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी अन्य ग्रहों की तुलना में। और बृहस्पति अगर अस्त होता है तो बृहस्पति के गुण भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, लेकिन मंगल के इसलिए और ज़्यादा इंक्रीज होंगे या इन्हेंस होंगे कि मंगल जो है वो सूर्य की तरह ही काफ़ी ज़्यादा फायरी है। अब देखिए यहाँ पे मंगल तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी होकर अगर मंगल अस्त हैं तो यहाँ पर मंगल आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक हों, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में रिस्क लें। रिस्क किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक रूप से भी रिस्क ले सकते हो, फाइनेंशियली भी रिस्क ले सकते हो, या अन्य किसी भी प्रकार का आप जीवन में रिस्क ले सकते हो। इसके साथ थोड़ा सा रिश्तों में मारपीट की संभावना, लड़ाई झगड़े की संभावना, और एक बहुत ही रूड नेचर वाले पर्सन आप नजर आ सकते हैं। अब क्योंकि मंगल 8वें घर के भी स्वामी, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देगा लाइफ में, चाहे तो वो हेल्थ को लेकर हो सकता है, चाहे आपकी एनर्जी लेवल को लेकर हो सकता है। तो यहाँ आपको एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। फिर मंगल तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपके भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करेंगे, उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे। पर ऐसा जो मंगल है वास्तव में कार्य क्षेत्र के लिए या जीवन में वास्तव में कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रखेगा, आपका मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा रखेगा। इसी प्रकार से शारीरिक रूप से भी आप थोड़े हष्ट-पुष्ट नजर जरूर आ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हैं तो वैसे अगर देखा जाए बृहस्पति आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। ऐसे में एक तो आपको ये संभावना बनती है कि आप कोई ना कोई दो प्रकार के करियर को चुनेंगे, जहाँ पर एक साइड में आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई घर के बिजनेस को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई ऐसा काम करेंगे जो पर्टिकुलर आपका जॉब वगैरह है। बृहस्पति यहाँ है तो बेटर तरीके से अपने आप को समझने में और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। बिजनेस की अच्छी समझ आपको होगी, घर परिवार के कार्यों को भी आप बहुत अच्छे से संभालेंगे। इसके साथ साथ ज़्यादातर ऐसा जो बृहस्पति है आपको फाइनेंशियल क्षेत्र में या कोई ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में आगे लेकर जा सकता है, जहाँ पर आप बृहस्पति से रिलेटेड क्वालिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब बृहस्पति अगर अस्त होगा तो बृहस्पति की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान के रूप में सामने आ सकते हो। सूर्य 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से यहाँ आपको ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इस प्रकार के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। पर बृहस्पति यहाँ है तो कभी कभी हेल्थ के कुछ इश्यूज रह सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से मोटापा बढ़ जाना या आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो थोड़ा सा यहाँ खान पान पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब सूर्य अगर बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं तो जातक अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा अभिमान करेगा, उसमें ईगो होगा,
वो अपने जीवन साथी को खुद चुनेगा और जीवन साथी के साथ भी इवन उसके काफ़ी मनमुटाव होते रहेंगे, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं दिखती या वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान के आधार पे कुछ ना कुछ नया हासिल करने के लिए और जीवन में खुद के बल पे सारा का सारा काम करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा युति होगा ये। और अगर बृहस्पति अस्त होते हैं तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे इस जीवन में। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो ऐसा शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरी वगैरह सब कुछ लेकर आएगा, लक भी बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। लेकिन जो आपको मेन दिक्कत यहाँ आएगी वो आएगी आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ उसको लेके। और अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह स्थित हो तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अस्त की बात कर रहे हैं, शुक्र के अस्त होते हुए आपके पास धन, लग्जरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल शुक्र आपको देंगे। सूर्य अगर शुक्र को अस्त कर रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सा आप व्यभिचारी हो सकते हैं। कभी कभी आप फिल्म इंडस्ट्री वगैरह या ऐसे कहीं भी सिंगिंग या डांस वगैरह, एक्टिंग वगैरह, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शुक्र का अस्त होना यह भी दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, लेकिन आप वास्तव में दिल से प्यार करने वाले नहीं होंगे, बल्कि आप थोड़ा सा शारीरिक रूप से ज़्यादा आकर्षित होंगे दूसरे लोगों की तरफ। तो यहाँ पर शारीरिक आकर्षण की प्रबलता हो सकती है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की आपके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। खान पान को लेकर भी आपके बहुत बड़े बड़े शौक होंगे। कभी कभी आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अय्यासी वाली लाइफ स्टाइल जीने के चांसेस भी बन जाते हैं। मोस्टली आप अपने पार्टनर से असंतुष्ट ही रहेंगे, तो पार्टनर के साथ भी कभी कभी रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। अब शुक्र क्योंकि 9वें भाव के स्वामी है, 9वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी है, तो इस वजह से लक को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा सूर्य शुक्र के अस्त होते हुए। और आपको धन, लग्जरी अच्छी मात्रा में देगा, पारिवारिक माहौल अच्छा देगा, सुख देगा आपको परिवार का। लेकिन धन का अच्छा सुख देगा, रिलेशनशिप में थोड़ी कमी जरूर नजर आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर आपके टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा और उस टैलेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि अगर यहाँ पर अस्त हैं तो चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो अब जातक ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होगा अपनी क्षमताओं की वजह से। वो सोच समझ बहुत अच्छे से कर सकेगा। कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है बहुत स्ट्रांगली सोचेगा, समझेगा और डिसीजन लेगा। तो यहाँ चंद्रमा अगर अस्त हैं लगन में आकर, तो ये मानसिक रूप से काफ़ी प्रबल दिखाता है आपको, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाता है हर बार। तो ऐसे में जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने या बड़ा कोई डिसीजन लेने या फिर जीवन में कुछ बड़ा करने में आपको मदद मिलेगी। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कठोर भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो स्थिति है आपके धन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी। इसके साथ साथ परिवार का अच्छा सुख आपको मिल सकता है। मदर की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा स्नेह मिल सकता है और सपोर्ट मिल सकता है लाइफ में। चंद्रमा अस्त है तो आप क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हैं। आप एक अच्छे राइटर या एक अच्छे कवि बन सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा अस्त होकर भी आपके जीवन में काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। चंद्रमा अगर अस्त हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दृढ़ हो सकते हैं। कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, इससे दूसरों के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे। लेकिन ऐसे जातकों को मान सम्मान की चाहत या दूसरों से एप्रिसिएशन प्राप्त करने की चाहत बहुत ही ज़्यादा रहती है कभी कभी। तो ये कुछ प्रभाव रहने वाले हैं जब भी आपका कोई भी ग्रह अगर कन्या लगन हो और लगन में ही ग्रह अस्त हो सूर्य के द्वारा। तो